जिस बेटी में ये 6 गुण होंगे, 6, वह बेटी जहां भी चली जाएगी मंगल ही मंगल कर देगी। पूछो तो बताऊं? हाँ, 6 गुण। कार्येषु मंत्री, घर के परिवार के सारे कामों में इतनी चतुर है जैसे कोई मंत्री होता है। बहुत सी बेटियां इतनी समझदार होती हैं कि घर वाले पूरा चार्ज ही उसे सौंप देते हैं, उस वही लेन देन करती है, वही सब रखती है, जब भी कोई बाहर का आदमी कुछ लेन देन, अरे बेटा जरा लाना, वही पैसे निकाल के लाएगी, वही हिसाब किताब करेगी, इतनी मंत्री की तरह। और कोई बात पड़ती है, समझदारी है तो सलाह तो देगी, लेकिन कभी जिद नहीं करेगी कि मेरी बात मानो। कार्येषु मंत्री करणेषु दासी, और घर की सेवा करने में दासी के समान। सेवा तो करेगी लेकिन अहंकार नहीं करेगी कि मैंने ये किया, मैंने गिनाएगी नहीं कि मैंने इतने काम कर दिए। ना ना, अच्छी बेटी के लक्षण बता रहा हूं। कार्येषु मंत्री करणेषु दासी, 2 हो गए। शयनेषु रंभा, अपने पति को संतुष्ट रखने वाली। और भोज्येषु माता, भोजन बनाते समय और कराते समय पूरे परिवार को ऐसे लेके चलती है सब मेरे बच्चे हैं। बड़े बूढ़े भी बच्चे हैं, छोटे भी बच्चे हैं, और बराबर के भी मेरे ही बच्चे हैं। क्योंकि मां बन जाती है ना तो ही अच्छी तरह से सबकी सेवा कर पाई, क्योंकि मां जैसी सेवा कोई कर ही नहीं सकता। देवरानी बन जाएगी तो सेवा नहीं कर पाएगी, जेठानी बन जाएगी तो सेवा नहीं कर पाएगी, है ना? तो सबकी मां, सबको बेटा समान सेवा करने वाले। 4 हो गए। कार्येषु मंत्री करणेषु दासी शयनेषु रंभा भोज्येषु माता। 5वां है क्षमया धरित्री, क्षमा करने में धरती के समान। धरती के बराबर कोई क्षमा नहीं कर सकता। ऐसा कौन सा अन्याय है जो हम लोग धरती के ऊपर नहीं करते? कितने गहरे गहरे 200-200 फीट छेद कर देते हैं पानी निकालने के लिए, नाराज नहीं होती हैं? इसी पे हल चलाते हैं, नाराज नहीं होती। इसी पे कुटाई पिटाई करते हैं लोहे लंगड़ की, नाराज नहीं होती हैं? इसी पे मलमूत्र का त्याग करते हैं, नाराज नहीं होती। ऐसे ही जो बेटी, जो कन्या जहां भी जाए इस स्वभाव को अपना ले कि मेरे ऊपर सब होगा लेकिन मुझे किसी से नाराज नहीं होना, मुझे सेवा ही करना है। तो क्षमया धरित्री, धरती के समान क्षमा वाली जो होगी। और धर्म 5 हो गए। 6वां धर्मानुकूला, जो धर्म पर चलने वाली है, जो पूजा पाठ करने वाली है। और पता है, वैसे तो भारत की बात मैं आपको बताऊं, भारत का ये नियम है कि भारत में पुरुष शादी से पहले जानता ही नहीं है पूजा पाठ क्या होता है। फिर जब वो पूजा पाठ वहां मायके में करती है, यहां भी करती है, और धीमे धीमे आदमी को सिखा लेती है, कहने का तुम चलो हमारे संग। धीमे धीमे फिर वो भी सत्संग में चला जाता है, उसको भी पूजा करना सिखा देती है? अब थोड़ी बहुत इंसानियत होती है तो सिखा देती है, और निर्लेप ही राक्षस है तो फिर वो हाथ जोड़ देती है कि तुम जानो तुम आओ काम और हम जाने। कोशिश तो करती है बेचारी, है ना, पूरी कोशिश करती है, लेकिन जो निर्लेप ही राक्षस हो जाते हैं तो फिर वो अपना किनारा करके फिर वो अपने काम में लग जाती है। लेकिन वो खुद नहीं मान पाती, रुक नहीं पाती अपने आप को, क्योंकि उसके रग रग में भरी है साधना, पूजा। तो दोस्तों, अब तक की इस वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार एक चरित्रवान नारी अपने पूरे परिवार को एक साथ लेकर चलती है और सबका ख्याल रखती है, सभी को अपनेपन से भर देती है। इसलिए हमें नारी का सम्मान और आदर करना चाहिए। खड़ा गुणैते पतिव्रताना, सुलक्षणी पतिव्रता सती
अच्छी बेटियां, अच्छी नारियां के अंदर 6 गुण होते हैं। और ऐसी नारी जहां चली जाएगी ना, जिस देहरी में, जिस आंगन में, वहीं कल्याण ही कल्याण, मंगल ही मंगल है। और जंगल में चलेगी तो जंगल में भी मंगल करेगी। एक पंक्ति गाते हैं हम, पहले गाते थे, अब तो नहीं गाई बहुत दिनों से। वह घर तो, वह घर तो स्वर्ग समान है, जिस घर में सुलक्षणी नारी। वह घर तो स्वर्ग समान है, जिस घर में सुलक्षणी नारी। एक बात अपनी बहनों को, बच्चियों को, माताओं को मैं कहना चाहता हूँ। एक गलती करती हैं बहुएं और बेटियां। क्या? अपनों को इग्नोर करती हैं और गैरों को इम्प्रेस करते हैं। अपनों को इग्नोर और गैरों को इम्प्रेस करते हैं। ये गलती जो करेगी वो कभी सुखी नहीं रहेगी। अपनी सास, अपनी देवरानी, अपनी जेठानी, अपनी ननद, अपना आदमी, अपना ससुर, इनको इग्नोर करती हैं, उपेक्षा है, और अड़ोसी पड़ोसियों को इम्प्रेस करने में लगी रहती हैं। करना क्या है? दुनिया को इग्नोर करना है और अपनों को इम्प्रेस करना है। बात